90% ट्रेडर यही गलतियां करते हैं, 2 से 3। अगर आप 2 से 3 गलतियां करना आज से बंद कर दो ना, तो 1 हफ्ते के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रास्ते पर पहुंच जाओगे और रास्ता आपका शुरू हो जाएगा। आप लूज कर रहे हो, आपका लॉस रिकवरी करना है या कुछ भी करना, आप नए ट्रेडर हो या बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं बहुत सारी ट्रेडिंग कर रहा हूँ तभी लॉस में हूँ। भाई कोई ना, अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। जो बंदा मुझे 5 मिनट अपना वैल्यूएबल टाइम दे दिया ना, आई प्रॉमिस लास्ट में आपका सारे सॉल्यूशन ट्रेडिंग का सब खत्म हो जाएगा। और बोल कर जाओगे भाई आप कि भाई क्रिश भाई तुमने क्या बता दिया। सच में अगर मैं गलतियां नहीं करता तो आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता। देखो यार, सबसे कॉमन गलतियां ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप जाए जिससे जाकर पूछ लो, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही हैं: ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। और सबसे गंदा, सबसे टॉप पर अगर किसी को रखा जाए तो वह ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि आज आप लॉस में क्यों ओवर ट्रेड किया? क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करना ही बंद कर दोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिट में आराम से आ जाओगे। आज तुम जाए जिससे जाकर पूछ लो जो लॉस कर रहे हैं, तुम खुद से पूछो क्यों लॉस किया? भाई ओवर ट्रेडिंग हो गया था। क्यों लॉस किया? ओवर ट्रेडिंग किया था, लॉस हो गया। क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर लिया, लॉस हो गया। तो सारी चीज़ों का जड़ फसाद ओवर ट्रेडिंग ही है। और ओवर ट्रेडिंग में तुमने एक कदम बस पैर रखा दिया ना, वहाँ से तुम्हारा अकाउंट जीरो हो जाएगा और तुम सिर्फ देखते रहोगे। ओवर ट्रेडिंग अगर तुमने किया, एक ओवर ट्रेड किया, अगर मान लो तुमने टारगेट रखा था 3 ट्रेड का, तुमने 1 ओवर ट्रेड भी कर दिया ना, 4 ट्रेड कर दिया ना, तुमने जैसे ही कदम रखा ना, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा रेशियो, तुम्हारी एक्यूरेसी सब बेकार हो जाएगा और बैक टू बैक लॉस 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 एंड तुम्हारा अकाउंट वाइप आउट। जब अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा तुम सोचोगे यार मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने गलती क्यों किया? ओवर ट्रेडिंग भाई, बस तुम्हें इसी को तो मास्टर करना है, ओवर ट्रेडिंग को। और जो बंदा ओवर ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया, कैसे करना है मैं तो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। पहले 2 से 4 मिनट का वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो है, लेकिन अल्टीमेट वीडियो होने वाली, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी यार। ठीक है, देखो ओवर ट्रेडिंग सिंपल सा, फिक्स एसएल लेकर आओ, फिक्स रूल लेकर आओ। ठीक है, अगर तुम्हारा अकाउंट $50 है, $100 है, तो तुम्हें मैक्सिमम $10 का एसएल लेकर आना है। ठीक है, मान लो $10 का तुम्हें एसएल लेना है, तो ओवर ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा? तुम्हें $10 लॉस नहीं करना है। पता है तुम्हें, तुम्हारा अगर लॉस हुआ और तुम $8 पर आ गए, टारगेट तुम्हारा एसएल करना है $10 का, कि आज अगर मेरा 1000 रुपये लॉस हुआ था तो मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। नहीं, आपको 1000 लॉस होने का वेट नहीं करना है। आपको 800 700 जैसे ही लॉस हो आप मार्केट बंद करके बाहर से जाओ। अगर आप वेट करोगे मेरा पूरा एसएल जाए तो फिर उसके बाद आप रिकवरी करोगे, सोचोगे एक ट्रेड और मार लेते हैं। नहीं, जैसे नज़दीक आ गया भाग जाओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर तुमने आज अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लिया और लॉसेस को पचा लिया ना, तो कल आप अच्छा खाना खाओगे। भाई लॉसेस को पचाना सीखो, क्योंकि हम लॉस बचा नहीं पाते, अपना डे का एक्सेप्ट नहीं कर पाते लॉस को, फिर उसके बाद होता है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग एक कदम, जहाँ हमने कदम कीचड़ में डाला, हमारे पैर कब गंदा हो जाएंगे, हमारे अकाउंट कब साफ हो जाएगा, हमें खुद नहीं पता। देखो यार, ओवर ट्रेडिंग तुम्हें बंद करना पड़ेगा। अपने आप को समझाओ, ओवर ट्रेडिंग करने का कोई तरीका ही नहीं है। तुम यूट्यूब पर 50 वीडियो देख लो, कोई नहीं है। एक चीज़ बताओ, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, लाइव स्ट्रीम देखते हो, उनका एक चीज़ देखना, लाइव स्ट्रीम में देखना, जब उनका लॉस होता है या ट्रेड लेते हैं तो कितना काम रहते हैं भाई, एकदम चिल। ऐसा लगता है भाई हाँ यार कितना चिल बंदा है, इसके लिए लॉस मैंने नहीं रहता क्योंकि पैसा इसका मैंने नहीं। भाई उसने अपने इमोशंस को, अपने लॉस को, अपने इमोशंस को, अपने ओवर ट्रेडिंग को मैनेज करना सीख गया है, कंट्रोल करना सीख गया है। अब ओवर ट्रेडिंग होता है किस लिए पता है? 2 चीज़ों से होता है, एक लालच और डर। सबसे बड़ा कारण है डर। हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड हमसे छूट गया, मतलब हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, हमारे डायरेक्शन में ट्रेड चला और हमारा ट्रेड C2C कर लिया। C2C करने के बाद मार्केट 90% चांस होता है, 80% चांस होता है कि मार्केट आपको C2C बाहर निकाल देता है। मार्केट इतना चालाक है, C2C बाहर निकालने के बाद जब मार्केट आपके डायरेक्शन में फिर चलता है तो आप रिग्रेट करते हो, आप सोचते हो यार लॉजिकल एसएल खाना चाहिए था, झूठा C2C मैंने कर दिया, साला लॉस हो गया। चलो स्ट्रेट जाना तो मेरे डायरेक्शन में, अब पकड़ते हैं, पकड़ने चक्कर में तुम्हारा हो जाता है ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि तुम बीच में पकड़ रहे हो। जो तुम्हारा एसएल होना चाहिए लॉजिकल, तुम एसएल दोगे ही नहीं, बीच में फालतू ट्रेड पकड़ोगे, छपरी ट्रेड पकड़ोगे और तुम्हारा ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट। दूसरा, तुमने ट्रेड देखा और ट्रेड तुम्हारा छूट गया, फोमो में आकर, लालच में आकर तुमने कि मेरा ट्रेड यहाँ पर था, एंट्री तुमने लाया, तुम्हारा लॉजिकल टारगेट भी दे दिया, तुम टारगेट से जैसे ही निकले मार्केट और धड़ाधड़ गिरने लगा और तुम सोचने अरे यार होल्ड कर लेना चाहिए था, चलो पकड़ लेते हैं, गिर तो रहा है, पकड़ने चक्कर में फिर से लॉस होता है। भाई जब जब तुम मार्केट को चेस करोगे, मार्केट को पकड़ने की कोशिश करोगे, आप ओवर ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेड से बचने का सिंपल रामबाण उपाय बता रहा हूँ,
आप एक रूल बनाओ अपनी स्ट्रैटेजी का, आओ जितना लॉस है उतना लॉस खाओ, शांति से जाओ, जितना कमाना है उतना कमाओ, शांति से जाओ। भाई देखो रूल बहुत सिंपल है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, 90% ट्रेडर को पता है, तब भी लोग लॉस में क्यों है पता है? क्योंकि जो इंसान होता है ना वो इमोशनल पैदा ही होता है। एक बंदा इमोशनल होता ही है, हम सब इमोशनल हैं, हमें सिर्फ इमोशन को मैनेज करना है भाई। बहुत लोग मैनेज करने में 10 साल लगा देते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई 10 साल क्यों लगा, किसी को 4 साल क्यों लगा, किसी को 5 साल क्यों लगा, कोई 6 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। क्योंकि जो बंदा समझ गया ना भाई इमोशन का गेम है, अपने इमोशन को मैनेज करना सीख गया, कहानी खत्म। क्योंकि सारा गेम डिसिप्लिन का है, तुम जहाँ डिसिप्लिन सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिए तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। मार्केट में हर चीज़ काम करता है, लिक्विडिटी काम करता है, सपोर्ट काम करता है, रेजिस्टेंस काम करता है, सब काम करता है भाई। बात सिर्फ तुम्हारे इमोशन कंट्रोल की है, सिर्फ कंट्रोल की है। तुम यही नहीं समझ पाते, तुम इमोशन में बह जाते हो यार। हम इमोशनल हैं, इमोशन जहाँ तुमने कंट्रोल किया ओवर ट्रेडिंग बंद, जहाँ तुम्हारा ओवर ट्रेडिंग बंद हो गया तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा, तुम्हारा लॉस भी अच्छे से होगा, तुम लॉस को एक्सेप्ट करोगे, हजम कर पाओगे, प्रॉफिट को हजम कर पाओगे, जाओगे घर शांति से। रूल इसको बिजनेस तरह देखो, लॉस हो रहा है कल आओ, लॉस हो रहा है कल आओ भाई। एज ए बिजनेस देखोगे तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लोग क्या करते हैं, मुझे आज ही लॉस को रिकवर करना है, लॉस हो गया मुझे लॉस नहीं करना, मुझे रोज़ प्रॉफिट कमाना है, रोज़ प्रॉफिट कमाना है, मेरी स्ट्रैटेजी कैसे फेल हो सकती है? भाई स्ट्रैटेजी नहीं, पॉसिबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग में। आज काम करेगा कल नहीं करेगा, क्योंकि जो बायर आज थे वो कल बायर नहीं होंगे, कल नए बायर होंगे उस लेवल पर। तो भाई हर चीज़ पॉसिबिलिटी गेम है, तो रिस्क रिवार्ड पर फोकस करो, रूल फॉलो करो। जस्ट सिंपल चीज़ है भाई, तुम्हें ओवर ट्रेडिंग बंद करना है, कैसे भी करके तुमने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दिया। तुम्हारी लाइफ ना जो तुम्हें 5 साल लगने वाले हैं, 4 साल लगने वाले हैं, उसमें 6 महीने और 1 साल लगेगा। तुम बस इसे 1 हफ्ता यूज करके देखो, तुम्हारी लाइफ नहीं बदली ना तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना। अगर बदल की भाई तुम खुद आओगे कमेंट करोगे भाई तुमने क्या बताया, मेरी लाइफ बदल गई। बस रूल फॉलो करो, जस्ट रूल। क्योंकि मार्केट में बहुत रूथलेस है, मार्केट में कोई इमोशन नहीं है, मार्केट बहुत समझो कि बहुत हरामी टाइप है। तुम्हें भी हरामी बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर इमोशन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा भाई। नहीं यार, जब ये हरामी तो मुझे भी हरामी बनना पड़ेगा। नो लॉस, रूल टू रूल, रूल टू रूल। ठीक है, सबको पता है रूल फॉलो करना है, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है। ट्रेडिंग में तुम वही बन जाते हो जो तुम रियल लाइफ में होते हो। अगर तुम रियल लाइफ में बहुत गुस्सा करते हो, बहुत इमोशनल हो, तो ट्रेडिंग में तुम वैसे रहोगे। फटाफट तुम ट्रेड ढूंढोगे, फटाफट तुम मार्केट से रिवेंज करोगे। अगर तुम रियल लाइफ में बहुत गुस्सा वाला इंसान हो ना, तुम मार्केट से लड़ोगे। ट्रेडिंग में तुम्हें काम बनना चाहिए, और काम बनना तुम्हें रियल लाइफ में बनना पड़ेगा। अगर तुम रियल लाइफ में तुम डिसिप्लिन हो, रियल लाइफ में तुम रूल फॉलो करो, ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक फॉलो होगा भाई। तुम रियल लाइफ में अपने आप को काम कर लियो, गुस्सा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तुम आराम से मार्केट में भी वैसे रहोगे। जो तुम रियल लाइफ में हो वही तुम मार्केट में हो, याद रखना। और वीडियो को मैसेज बंद कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि अब तुम मैसेज दोबारा देख लो, तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हुआ भाई। मेरा नाम क्रिस नहीं। और भाई ये मोस्ट भाई अल्टीमेट वीडियो है, तुमने बस इसको देख लेना, तुम्हें यूट्यूब की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। और कमेंट करो तुम्हारा क्या डाउट रहा है अब।